नमस्कार। आज बातों ही बातों में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान बीजेपी सरकार के काम की और राजस्थान प्रदेश के संगठन में वायरल सूचियों पर, जिसमें हमारे साथ मौजूद है युवा कार्यकर्ता और जुझारू मेहनती कमल चौधरी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सरकार को आप कैसे देखते हैं? सरकार के काम को लेकर क्या विचार है? सरकार बेहतर काम कर रही है, ग्राउंड स्तर पे काम कर रही है, रोजगार के लिए बेहतर काम कर रही है। पिछली जो कांग्रेस सरकार की जो बैठी थी होटलों में, आज ग्राउंड स्तर पे काम हो रहा है। पहले पेपर चोरी होते थे, नकल करी जाती थी, आज एक भी पेपर चोरी नहीं हुआ, नकल नहीं करेगी, पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन लगातार जो है सरकार लगे आ रहे हैं कि ब्यूरो की ऐसी बहुत हावी हो जाती है, जनता के काम में नहीं हो पा रहे हैं। आरोप कौन लगा रहा है, पहले ये देखने की बात है। आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिनकी सत्ता आज नहीं लगी, जनता ने नकार दिया, जो होटलों से सरकार चला रहे थे, तो उनके आरोपों का तो कोई जवाब। लेकिन आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है, जो कई विधायक हैं, कई विधानसभा क्षेत्र हैं, जो ग्रामीणों परिवेश, ग्रामीण एरिया भी उसमें आता है, लेकिन ग्रामीण एरिया पर फोकस ना करके खाली शहरी क्षेत्र पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यदि ऐसी कोई बात है तो करना चाहिए कि एक कार्यकर्ता का सपना होता है कि मैं संगठन में काम करूं, जनता के लिए काम करूं, विधायक बनूं, मंत्री बनूं। और यदि कोई विधायक और मंत्री बन गया, वो किसी सरकार को, इसका हो चाहे विपक्ष का हो, उनको बेहतर काम करने के लिए जनता के बीच जाना ही चाहिए। क्योंकि ये देखने वाली बात है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, सालों से काम कर रहा हूँ, तो सबके मन में रहता है कि मेरे पास में भी यदि मैं विधायक हूँ तो बेहतर काम कर सकता हूँ, मेरी कलम चल सकती है। यदि वो बनने के बाद काम नहीं कर रहे तो ये गलत है। आपने बात की संगठन की। संगठन में इन दिनों कई सूचियां हैं जो वायरल हो रही है, जिसमें पुराने जो पदाधिकारी है उन्हीं के वापस नाम आते हैं, जो सीपी जोशी अध्यक्ष उस टाइम के हैं, या मदन राठौड़ जब पहले अध्यक्ष थे, अभी भी अध्यक्ष है, तो उनके जो नाम है वो ही बार बार आ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों और किस लिए? कैसे इसको देखते हैं आप? ये सूची तो वायरल है ना, इसका तो कोई सच्चाई से तो रूबरू है ही नहीं। ये तो वायरल है और वायरल है। और इस सूची पे यदि आप मेरे से जवाब चाहिए तो मैं तो ये कहूंगा भाई, ऐसा नहीं है भी। नए युवाओं को, महिलाओं को मोदी जी के जो सपने हैं विकसित भारत, उस पर काम होगा, उनको तरजीह दी जाएगी। और जो लोग पहले बन गए पदाधिकारी, उनको विधानसभा में बेहतर काम में लिया जा सकता है। सरकार की योजनाओं का, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, बेहतर काम हो रहा है, उनको नीचे स्तर पर ये लोग ज्यादा मजबूती से ले जा सकते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जो कांग्रेस छोड़ के अब बीजेपी में आए और उनके भी नाम इस सूची में है। उनको क्या, आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी सब सोच विचार करके बनाएंगे सूची या जारी करेंगे। लेकिन ये तो वायरल सूची है, इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है कि वायरल तो कुछ भी है, कोई टाइप करके भेज सकता है इसको। और यदि किसी ने ये 420 की है तो उसके बोला एक्शन होना चाहिए। नहीं, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसी सूची में से, क्योंकि ये जो सूची होती है वो तो अंदर से ही वायरल हो सकती है ना, बाहर से तो कहां से आएगी? कहीं तो है, कोई तो होगा संगठन में सूची ऐसा। में कोई साइन थोड़ी है, ये तो टाइप की सूची है, आप भी कर सकते हो, मैं भी शायद टाइप कर सकता हूँ। ये तो ऐसे लोग हैं जो घटिया लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। भाई कोई भी सूची हो, घर की सूची हो, कल को आपको राशन लाना है परिवार के लिए, वो सूची भी वायरल कर दोगे, ये कोई बात थोड़ी है। कोई कुछ ही कर सकता है आजकल, सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको चाहे वो ही बोल देता है कुछ ही। और रही बात जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं या बार बार पदाधिकारी बन रहे हैं, तो उनको एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी राय जानी चाहिए, तो मैं हमेशा जो मन में हुआ वो बोलता हूँ। तो उनको यदि बार बार बन रहे हैं तो उनको बेहतर काम में नीचे ग्राउंड स्तर पर योजनाओं को लागू करने में ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ता की ही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता एक मिथक भी कहा जाता है कि शुरू से वो मेहनत करता है, बूथ लेवल से हो, या उसको कहा जाता है कि दरी बिछाने का वो भी करता है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़। तो कई ऐसे चेहरे आते हैं जो बाय पैराशूट बन के वो पद हासिल कर लेते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? ये उसको गलत है, नहीं होना चाहिए। जो काम कर रहा है उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करता है उसको मौका मिला ना, बड़े भाई भजन लाल जी साहब मुख्यमंत्री बने ना, उनका फायदा इतना मिल रहा है कि आज वो हर विधानसभा में जा रहे हैं। रोजगार कितने मिले आप पिछले 5 साल का, 1 साल का डाटा उठा के देख लो, कितने रोजगार मिले, सब ऑनलाइन है, सामने दिख रहे हैं। तो एक कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनना
कार्यकर्ता का विधायक बनना और कार्यकर्ता को संगठन में पद देना, ये होना चाहिए। पैराशूट वाला काम नहीं कर सकता। भजन लाल जी भाई साहब ने 2-3 बार महामंत्री रहे और हर योजना को बेहतर लागू किया, काम किया, तो आज वो काम में आ रहे हैं ना। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, ग्रास रूट पे जो कार्यकर्ता है वो बने, और वही बनना चाहिए। भजनलाल जी की आपने बात कर रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं उनको, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक महामंत्री के तौर पे, या फिर संगठन में जब वो काम करते थे और आज मुख्यमंत्री हैं? मैं तो कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ आज भी। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं ना, यही खुशी है। जब मैं जिला महामंत्री था, वो प्रदेश महामंत्री थे, वो इतने काम में थे, वो सुबह उठते ही शाम तक वही मीटिंगे, फिर पार्टी कार्यालय काम, और आज मुख्यमंत्री है तो भी हर विधानसभा में जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि क्राइम बहुत हो रहा है, महिलाओं के जब पार्क में घूमती है चेन झपट ले जाते हैं, घरों में घुस के चेन झपट ले जाते हैं, ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई, कई वीडियो भी सामने आए सोशल मीडिया पे, क्राइम बहुत हो रहा है। देखो, उसमें तो पुलिस कार्रवाई करेगी, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसका क्या जवाब दे? आप बताओ। आजकल जो कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे है वही कुछ ही सवाल कर लेता है। काम देखो ना आप, तो काम हो रहा है नहीं हो रहा आपके सामने है। कितने पेपर लीक हुए पिछली बार, अब की बार हुआ? 5 साल में कितने रोजगार दिए, 1 साल में कितने दिए? और हर मंच से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई मैं 1 लाख रोजगार दूंगा, तो वो सामने दिखेंगे। तो इसमें विपक्ष को आरोप लगाए तो कुछ लगा सकता, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, अच्छी बात है। विपक्ष को सुझाव दे तो अच्छी बात है, आरोप न लगाकर। विपक्ष का काम ही यही है, भ्रमित करना। बढ़िया है, जनता सब जानती है। युवाओं की आप बात करते हैं, आप भी युवा हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या सरकार युवाओं के लिए कैसे काम कर रही है और आगे क्या करना चाहिए, एक युवा कार्यकर्ता से हम जानना चाहते देखो, युवाओं के लिए सबसे मेन है रोजगार। भाई युवा का पर्याय ये है कि भाई युवा है तो उसको रोजगार चाहिए, और भजनलाल जी भाई साहब इसके लिए बेहतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और बेहतर काम करेगी। ये 1 साल में दिखा और आगे आपको दिखेगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। हैं। जब युवाओं की बात चलती है तो छात्र संघ चुनाव की जो मांग है वो भी लगातार बढ़ रही थी, अब उसे बहाल नहीं किया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कई सालों तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और काम किया है, एबीवी में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहता था। मैं तो कार्यकर्ता के रूप में पहले था, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसने बंद किया? किसकी राजनीति खराब हो रही थी? मतलब ये सवाल आप बीजेपी सरकार से कैसे कर सकते हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री जी, पूर्व जो गहलोत जी है, उनसे करना चाहिए। पहले धरना तो उनके वहां दो। यदि कांग्रेस एनएसए ये कह रही है तो सबसे पहले तो उनको वहां जाना चाहिए कि आपकी सरकार में इसको बंद क्यों किया, वो जवाब दे। अब वो ट्वीट कर रहे हैं, मन नहीं, बड़े आदमी है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि मेरे साइन से कोई चीज बंद हो और मैं आपसे सवाल करूं। देखो, सच्चाई दिखानी चाहिए, सच बोलना चाहिए। किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? कांग्रेस ने जो चुनाव बंद किए उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मतलब उनके खिलाफ है, ये तो बहुत गलत है, विचारणीय बात है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए। किस अधिकार से बोल रहे हैं? मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कि इनको आगे चलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मैं तुम किस बात के नारे लगा रहे भाई? और एबीपी को प्रदर्शन करना चाहिए इनके खिलाफ। निकाले कारनामे उनके हैं, किसका डर था उनको? बहुत गहराई की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को ऐसा कोई डर था, ऐसा कोई डर था कि उनके समर्थक या उनके कोई भी छात्र नेता उनकी ओर रुझान नहीं था, इसलिए उन्होंने वो चुनाव बंद कर दिया। तो ये देखने वाली बात है। संगठन की बात भी हम कर रहे थे आपसे, संगठन में सूचियां वायरल हुई, युवाओं को लेकर आप क्या कहेंगे संगठन के प्रति, कि संगठन में किस हिसाब से उनको लाया जाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आपको भाई, युवाओं को लाना ही चाहिए। इस टाइम अपना देश युवा देश है। जो अपनी एक एज पे देखी जाए आकलन, तो युवाओं को मौका मिलना ही चाहिए।
चाहे वो विधानसभा हो चाहे संगठन में हो। और जिनको संगठन में पहले मौका मिल गया 2-3 बार, उनको उनकी जो सीनियरिटी है उसको नीचे ग्रास रूट पे सरकार की योजनाओं को लागू करने में काम में लेना चाहिए। एज ए कार्यकर्ता मेरी सोच ये है। कई जो है कार्यकर्ता जो पुराने पदाधिकारी हैं उन्हीं के नाम वापिस भी आ रहे हैं। हम्म। अगर बाय द वे उन्हीं में से कोई नाम सिलेक्ट हो जाता है या सूची में नाम उनका आता है तो क्या कहेंगे? देखो ये तो उनका विशेष अधिकार है कि वो किस संतुलन के आधार पर उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन पूछते हो तो जो बार पहले नाम आ चुके 2-3 बार, उनको विधानसभा में, लोकसभा में जो सरकार की योजनाएं है नीचे गांव गली मोहल्ले तक उनको ले जाने के लिए उनका बेहतर उपयोग हो सकता है। मदन राठौड़ को आप कैसे देखते हैं? संगठन प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सरल स्वभाव के है, हमारे बड़े भाई है, हमारे कप्तान है, और उनके पूरा एक्सपीरियंस का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप युवा हैं, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं कि उनके जैसा या उनके पद चिन्ह पे चल के आगे? मैं क्या, पूरा विश्व ही मोदी जी को मान रहे हैं। अमित शाह जी के काम को देख रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो किसमें पूछने वाली बात ही नहीं। मेरी नजर में तो एक ही रोल मॉडल है देश में भी, मोदी जी। लगातार सरकार में अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 1.5 साल के आसपास जो सरकार बनी है, कामकाज चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष कई बार बोलता है कि कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि अभी तक नहीं आई है सरकार की। क्या उपलब्धि चाहिए? बाड़बंदी हो जाए, विधायक होटलों में चले जाए? उनके पास तो यही थी, जनता के लिए काम करना, रोजगार देना, योजनाएं लागू करना और बेहतर परफॉर्मेंस, और आगे जो समय बचा है उसमें देना, यही प्राथमिकता हमारी सरकार की है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? आप देखो, जब उन्होंने संसद में कहा था, आज आप लोग हम पे हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि हम सरकार में होंगे और आप गिनती के रह जाओगे। क्या करिश्माई उनका व्यक्तित्व था। उनको उस टाइम पता था कि मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है, तो मैं ही नहीं, पूरा विश्व, देश उनके पद पे चलने की कोशिश करे, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि। लगातार जो है अब विपक्ष की कहें या युवा भी मांग कर रहे हैं तो ऐसा ही भर्ती। हनुमान मेरीवाल लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं, ये कार्यकर्ता के रूप में तो इस बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन पकड़ रहे हैं ना जिन्होंने फर्जी, बहुत लोगों को पकड़ा है और पकड़ रहे हैं, डेली आ रहा है पेपर में। तो ये तो एसओजी अपना काम कर रही है, सरकार देख रही है, इस बारे में तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। आपका आगे क्या प्लान है? किस लेवल पे आप अपने आप को देख रहे हैं? अपने कार्यकर्ता में बस 15-17 साल से काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जो आदेश देते हैं उसको एग्जीक्यूट करना मेरा काम है, अपना मस्त रहते। जो देगी पार्टी काम वो बेहतर तरीके से करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़े भाई है, वो काम कर रहे हैं। हमारे कप्तान साहब है, वो कोई काम देंगे तो बेहतर तरीके से उसको भी निभाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा सांगानेर, पिछले कई दिनों सोशल मीडिया पे वीडियो आया, प्रदर्शन हुआ, रोड में गड्ढे हैं, बारिश में पूरी टूटी हुई है। अब आप देखो, यही विडंबना है। जो प्रदर्शन हुआ उसमें 15 लोग जानबूझ कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांगानेर विधानसभा में पृथ्वीराज नगर में पिछले 20 सालों से सैकड़ों कॉलोनियां बस गई और सैकड़ों कॉलोनी में लाखों लोग और आके रहने लग गए। मैं 2003 से घनश्याम जी भाई साहब चुनाव लड़ते थे, तब से वहां कार्यकर्ता के रूप में भाग लेना चालू कर दिया था। उतनी उसमें विकास की इतनी जरूरत है कि आज सीवरेज सब जगह पहुंच रही है, रोड अब बन रही है, सीवरेज लाइन डल रही थी, उस टाइम में बरसात आ गई तो और विधान जो पास में विधानसभा है उससे भी ज्यादा काम सांगानेर विधानसभा डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी, उसकी जरूरत थी, वो काम हो रहा है। अब आप कहीं गेट में पानी इकट्ठा हो और आप प्रदर्शन कर दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, उसका तो क्या उपाय है? आप जाके देखो, इतना काम हुआ है ग्रास रूट पे कि जो 20 साल में काम हुआ वो काम हो रहा है। पृथ्वीराज नगर में सांगानेर की 50-60% जनता पृथ्वीराज नगर साइड में है और वहां पहले कॉलोनियां कट गई तो उसमें रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, सीवरेज नहीं थी, माननीय कोर्ट के आदेश भी थे,
अब वहां कनेक्शन भी हो गए, सीवरेज भी डल गई, रोड भी बन रही है, तो बेहतर काम हो रहा है मेरी नजर में। तो इस सोशल मीडिया पे 20 आदमियों का प्रदर्शन देखने के बजाय ग्राउंड स्तर पे क्या काम हुआ उसको बताना चाहिए पत्रकार मोदियों को। तो ये है बीजेपी के युवा कार्यकर्ता और कर्मठ कमल चौधरी संगठन को लेकर और भजनलाल शर्मा सरकार की काम को लेकर चर्चा की। आगे भी बातों बातों में ऐसे कई मुद्दे आएंगे जिनको लेकर हम आपके बीच रहेंगे। नमस्कार।